नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शर्मा और IBC 24 के खास कार्यक्रम शहर संग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज शहर संग्राम में हम आपको ले चलते हैं खरगोन नगर पालिका, जहां खरगोन शहर की तस्वीर बदलने के लिए दावे और वादे तो बहुत किए गए हैं, लेकिन अब चुनावी घमासान में इन दावे और वादों की क्या हकीकत है, चलिए जानते हैं जनता से ही। शहर संग्राम के तहत हम पहुंचे हैं खरगोन के नगर पालिका वार्ड क्रमांक 1 में, जहां पर समस्याओं का अंबार लगा है। हमारे साथ यहाँ की महिलाएं भी हैं, उन्हीं से जानते हैं किस प्रकार की समस्या है यहाँ पे, किस प्रकार की समस्या ये है कि जैसे यहाँ पर असुविधा है, हमारे इधर भी लाइट नहीं है और कभी कभी चोर भी आते हैं, चोरियां भी होती है और जैसे रोड नहीं है, नल भी तीसरे रोज आते हैं, आधा घंटा ही नल आते हैं, पानी भी नहीं भरा था हमारा, और लाइट भी कभी कभी बंद हो जाती है। बहुत सारी समस्या है यहाँ पर, इसलिए हम ये चाहते हैं कि अब की बार अगर कोई आएंगे हम तो बोल देंगे ये सुविधा दोगे तो ही वोट देंगे, नहीं तो हम तो नहीं दें। नालियाँ भी, नाली साफ करने वाला भी आता है तो हम उसको बोलते हैं अच्छी तरह से करो, तो वो बोलता है कि मैं अकेला हूँ। बोले कि मैं किधर करूँ, नगर पालिका में करूँ, किधर करूँ कि उधर करूँ, तो उसको फोन करते तब जाके आता है वो। क्या कचरा भी इधर उधर रहता है और वोट मांगने वाले आते हैं, हाँ सब कर लेंगे। चीजें भी कुछ जैसे कचरे की बाल्टियां वगैरह, ये भी गाड़ी वाला भी आता है ना, तो बस वो निकल जाता है, तो खड़ा नहीं रहता वो, बस निकल के वो चला जाता क्या। और फिर पानी भी, नाली उनका भी इधर उधर जाता है। अभी उधर समस्या, वो उधर लड़ाई झगड़े होते हैं, बोले इधर प्लाट में मत आने दो पानी को। क्या पार्षद आता नहीं। हमारे साथ में यहाँ के कोई नागरिक भी है, किस प्रकार के यहाँ के पार्षद को उम्मीद से वोट किया, पार्षद एक बार नहीं आता है देखने कि क्या हो रहा है उनके क्षेत्र में, किसी भी समस्या का निराकरण करने के लिए खड़े नहीं होते हैं। सड़कें आधी अधूरी बनी है, मेन रोड बन चुका है, गलियों में रोड नहीं बने हैं, नालियां कच्ची हो चुकी है, टूट चुकी है, आधी जगह बनी आधी जगह नहीं बनी है। पानी की समस्या इतनी है कि एक दिन छोड़ के पानी आता है और कभी कभी मोटर खराब हो गई है तो पानी ही नहीं आएगा 4 दिन। क्या उम्मीद रखते हैं अभी? रोड की समस्या तो पार्षद जी जब चुनाव हुआ था उसके पहले तो दिन भर कॉलोनी में ही घूमे कि मेरे को वोट चाहिए, मेरे को आप वोट दो, ये काम करवाऊँ वो करवाऊंगा। आज कम से कम पार्षद के चुनाव का आपको मालूम है कितना समय हो गया, एक बार नहीं झांकना है। हमको नगर पालिका में कुछ काम पड़ता है तो हमको उनके घर जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो नगर पालिका में आके कुछ 10 मिनट हमारी सेवा करवा दिया, फोन ला के फोन पे काम करवा, तो हमको उनके घर जाना पड़ता है, उनका इंतजार करना पड़ता है जैसे कोई कलेक्टर साहब आएंगे। पार्षद की ऐसी समस्या, रोड की तो समस्या ही, भैया ने बताया नालियों की भी समस्या है, दिन रात चोरियां भी होती रहती है हमारे। लाइट की अपन जाके वो करो कंप्लेन, लाइट लगती है 4 दिन बाद में, जब तक तो हमारे घर में चोरी होगी, तो लाइट बाद में लगने की फिर क्या दिक्कत है। ये थी खरगोन के वार्ड क्रमांक 1 की जनता, जिनका कहना है कि यहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा है। नगर पालिका में और पार्षदों को कई बार शिकायत भी की थी। बता दें कि ये 2015 में ये इलाका ग्राम पंचायत में था, उसके बाद में परिसीमन में इसको नगर पालिका में इसको सम्मिलित किया गया, लेकिन आज भी नगर पालिका द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दावे और वादों की हकीकत में बीच में हम पहुंचे हैं खरगोन के वार्ड क्रमांक 32 में, जहां की जनता से ही जानेंगे यहाँ के मुख्य हालात और यहाँ पर क्या है परेशानी। सीधे जनता से जुड़ना चाहेंगे, क्या परेशानी, किस प्रकार की यहाँ पर परेशानी है वार्ड क्रमांक 32 में? वार्ड क्रमांक 32 में हम यहाँ औरंगपुरा क्षेत्र में हैं और क्रमांक 8 स्कूल यहाँ पे बहुत पुरानी है, जिसे निर्माण हुआ अभी कुछ समय पहले निर्माण हुआ है, मतलब समझ लो 5 वर्ष होने में आ रहे हैं इसको निर्माण के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो गेट की स्थिति की, यहाँ गेट के लिए आवेदन दिया गया, ना गेट लगा, पीछे बाउंड्री वॉल करना थी ना तो बाउंड्री वॉल की, जिससे और उसके करीब ही एक स्किल बनी हुई है वो पूरी डिसमेंटल हो रही है। आज गिरे कल गिरे ये स्थिति, यहाँ के बच्चे आए दिन वहाँ से निकलते हैं, कब खतरा हो ये अब कह नहीं सकते किसके ऊपर गिर जाए, ऐसी स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ में यहाँ की कुछ महिलाएं भी हैं, उन्हीं से जानते हैं किस प्रकार से यहाँ पर परेशानी और क्या समस्या है आपके वार्ड में। यहाँ तो समस्या इतनी है कि यहाँ के जगह दारू पियेंगे, लेटरिंग करेंगे, बाथरूम करेंगे, सब यहीं पे करते, सामने पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ पे कचरा फेंकते। तो सफाई करने नहीं आते यहाँ पे? सफाई करने वाले भी आता, वो सफाई करता है, अच्छी सफाई करता है, लेकिन वापसी दूसरे दिन तो वापसी कर देते हैं लोगों यहाँ के। और यहाँ स्कूल में गेट भी नहीं है, पीछे बाउंड्री भी नहीं है, बहुत परेशानी है यहाँ पर। पीने के पानी की समस्या बता रहे थे आप, किस प्रकार? पीने के पानी की भी समस्या है और बिल भी हमारे मोहल्ले में बहुत ज्यादा रहा। हमारा गरीब मोहल्ला है और कम से कम हमारा अभी 3200 रूपये बिल आया 2 महीने का, और हम काम करते हैं स्कूल में 2000-2500 रूपये महीने से, 2000 रूपये महीने का काम करेंगे और हम 3-3 हजार रूपये सर बिल कहाँ से भरेंगे।
दो तीन तीन बच्चे खाने वाले। हमारी यही समस्या बिल की और पानी की। तो ये नगर पालिका का पानी यहाँ पर मिलता है क्या? नगर पालिका का पानी तो है, जिसके घर में नल है उसको मिल जाता है, और जिसके घर में नल नहीं है, सरकारी नल तो मोहल्ले में एक भी नहीं है। एक नल हैगा और पानी भरने वाले कम से कम 25 मकान वाले हैं। कितनी देर पानी आता है यहाँ पर? आधा घंटा 1 घंटा आता है सर, 1 घंटा चलता है। क्या कहना- आधा घंटा तक चलता है नल और इसके बाद में बंद कर देता है। फिर हेडपंप पे से खींच के लाता तो वहाँ हेडपंप भी बंद देगा। और हमारे यहाँ पास में नल है, वो कनेक्शन कट गया। तो क्या पीने के पानी की समस्या आ रही है? हाँ, बहुत परेशानी। एक नल पे 10-15 जन पानी भरते तो पानी पूरता नहीं है। 2-3 बर्तन भरते नल बंद हो जाता है। एक समस्या और पड़- ये मतलब नर्मदा के पास जो है करीब होने के बाद भी खरगोन जो है नगर पालिका द्वारा कई सालों से यहाँ पर एक दिन छोड़कर जल प्रदाय किया जाता है, जिसके कारण लोगों को खासकर परेशानी होती है। खरगोन की जीवन दायिनी कुंदा नदी पर हर साल नगर पालिका द्वारा लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन ढाक के 3 पात वहीं नजर आते हैं। अभी भी जो है हर साल की तरह इस साल भी बड़ी मात्रा में जलकुंभी उभर आई है और हमारे साथ में है खरगोन शहर की जनता, प्रबुद्ध नागरिक भी है। आपसे जानेंगे किस प्रकार के यहाँ पर जलकुंभी रहती है और हर साल पैसे भी खर्च किए जाते हैं नगर पालिका द्वारा। वो ये जलकुंभी तो मतलब हर साल आई जाती है। सफाई के नाम से बहुत सा पैसा खर्च हो जाता है, मगर इसका कोई स्थायी हल नहीं है। इसका स्थायी हल निकाला जाए ताकि ये इसकी यहाँ एक गंदगी तो खैर दूर हो गई, मगर ये जलकुंभी भी जो है साफ होना चाहिए और नदी की साफ सफाई होना चाहिए और पानी जो है भरा हुआ रहना चाहिए। आप भी जो है कई साल से यहाँ पर खरगोन में मैं रहते हैं। कई साल से 50 साल से यहाँ हूँ सर। पर के शासन से मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ये कुंभी है, हर साल शासन प्रशासन खर्चा करती है पर वही की वही रहती है कुंभी है। इसका कोई स्थायी समाधान हो जाता अच्छा रहे सर। हम यहीं का जल पानी पीते हैं, पूरी जनता पीती है, यहाँ की गरीब जनता पीती है, अच्छे लोग भी पीते हैं, सभी निम्न सरकार के सभी प्रकार के लोग पीते हैं पानी। पशु भी पानी पीते हैं, पर यह पानी नहीं रहता है और जल कुंभी ज़्यादा बढ़ती है। इसका कोई समाधान हो जाए सर तो बहुत अच्छा रहे। ये थे खरगोन की प्रबुद्ध नागरिक जिनका कहना है कि हर साल नगर पालिका द्वारा लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन आज भी जो है जलकुंभी की समस्या बनी हुई है। यहाँ तक कि गर्मी के दिनों में कुंदा नदी भी सूख जाती है। दावे और वादों के बीच में हम पहुंचे। एक बार फिर शहर के प्रबुद्ध नागरिक हमारे साथ में मौजूद हैं, उन्हीं से पूछेंगे कि खरगोन नगर में किस प्रकार से यहाँ पर विकास हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से यहाँ पर विकास की दरकार है और आने वाले सालों में क्या चाहते हैं खरगोन में? देखिए, विकास की अगर जहाँ बात की जाए तो खरगोन कई वर्षों से देखा जा रहा है कि रोडें खुद चुकी है। बराबर रूप से शहर में पानी की जल संकट गहरा हुआ है। नगर पालिका की तरफ से इसकी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और सीवरेज लाइन की अगर बात की जाए तो सारी सीवरेज लाइन जो डाली गई थी वो पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। और कुंदा जो शहर की जीवनदायिनी कुंदा है उसमें ये सारा गंदा पानी वहाँ जा रहा है। आज कुंदा की स्थिति अगर देखने जाए तो जलकुंभियां भरी पड़ी है और शहर को गंदगी से मुक्ति दिलाने में नगर पालिका पूर्ण रूप से यहाँ फेल नजर आ रही है। अमृत मिशन सहित तो यहाँ पर सीवरेज का काम भी चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे नर्मदा के करीब होने के बाद भी यहाँ पर पानी अभी तक नहीं पहुँचा है। 24 घंटे पानी का वादा किया था सरकार ने। 24 घंटे का पानी का वादा किया था सरकार ने, लेकिन अभी तक एक दिन छोड़ के पानी दिया जा रहा है। 24 घंटे की तो यहाँ पेयजल की अभी समस्या बनी है। 24 घंटे नल आ ही नहीं सकते क्योंकि अभी तो वो काम ही चल रहा है। विगत 10 वर्षों से काम चल रहा है, लेकिन अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, अभी भी अधूरा पड़ा है। इसलिए 24 घंटे की अभी तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती प्रशासन से। पार्किंग के अगर देखा जाए तो यहाँ पर पार्किंग की कितनी व्यवस्था है, मतलब अगर कितनी समस्या आती है पार्किंग नहीं होने से? खरगोन में पार्किंग की समस्या तो शुरू से ही बनी हुई है। शासन प्रशासन ने कई प्रयास करे और कई बार झूठे वादे भी करे, लेकिन आज भी पल पल में ट्रैफिक जाम होता रहता है। और रही बात खरगोन की भी, जो जीवनदायिनी कुंदा नदी है वो भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। मतलब उसकी सफाई के नाम से करोड़ों रुपए आए आज तक, लेकिन कोई करता नहीं। राजनीतिक दल है तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके अपना इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन नगर के विकास की और नगर की समस्याओं के लिए कोई विशेष ध्यान दे ही नहीं रहा। जनता टैक्स भी चुकाती है नगर पालिका को, लेकिन उसके बाद भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार के हालात हैं यहाँ पर गलियों में? मूलभूत समस्या है जो कई वर्षों से हम उठा रहे हैं। जैसे एक मोमिनपुरा क्षेत्र है जहाँ पर हम जो विगत 8-9 साल से वो समस्या के लिए लड़ रहे हैं, जहाँ पानी मिल नहीं रहा है, बच्चों को शिक्षा मिल नहीं रही है। 150 बच्चे भैंस के तबेले में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आज तक भी वहाँ प्रशासन का जागा नहीं है और न कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मैं शहर के बारे में कहना चाहूँगा नगर पालिका को, ये सिर्फ वादे करती है,
मकानों के टैक्स पहले 100 रुपये आते थे, अब उन्होंने 250 रुपये टैक्स कर दिया। बोले कचरे की गाड़ियां आती है, लेकिन कचरे की गाड़ी भी नहीं आती और जो स्वीपर लोग रहते भंगी वो बिल्कुल नहीं आते। पूरी गंदगी हमारे घर के सामने पड़ी रहती है और नगर पालिका बिल पे बिल देती है। पानी की बिल्कुल 2 रोज में देती है, लेकिन वाल इतना कम रहता है कि जो ऊंची बस्ती है वहां पर पानी नहीं पहुंचता। महिलाएं सर पर बाल्टियां रख के मटके लग के जाती है और दूसरों के यहाँ से भर के लाती है पानियां। तो मैं कहना चाहूँगा नगर पालिका से मेरा ये है कि इस विषय पे अधिक से अधिक ध्यान दे और गरीब बस्तियां हैं वहाँ भी जाके जो वाल वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा खुलवाए। ये थी खरगोन की जनता जिन्होंने कहा कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभी भी अभाव है। देखने वाली बात यह होगी कि अब कुछ ही दिनों में यहाँ पर नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं और किसकी परिषद बैठती है। आज इतना ही, आप देखते रहिए IBC 24।